हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज क्रिमिनोलॉजी के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं और जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस का जो पार्ट है, सब चैप्टर है, उसका आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले हमने जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस में ट्रायल, प्री ट्रायल और सेंटेंसिंग का लेक्चर किया। फिर सेकेंडली हमने द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, डिफेंस काउंसिल, द जुवेनाइल जज एंड प्रोबेशन ऑफिसर, जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर, और उनके बारे में हमने सेकंड लेक्चर किया। और आज थर्ड इसका जो पार्ट है, इनमें हम जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोबेशन एंड नॉन पन्यूटेटिव अल्टरनेटिव्स के बारे में लेक्चर करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन दिस लेक्चर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और काइंडली इसको शेयर भी ज़रूर करें। जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस। अब जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन का पर्पज़ क्या है, ये क्यों है, इसकी क्या वजूहात है, वाई दे आर फॉर्म्ड। जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो नोन एज जुवेनाइल detention centers are juvenile correctional facilities are secure facilities where juveniles may be placed if they are adjudicated delinquent and sentenced by the juvenile court। अगर कोई भी माइनर बंदा जिसने क्राइम किया है तो फैसला ये आया है कि वो बंदा डेलिंक्वेंट है, मुजरिम है और उसको सज़ा मिली है, तो उनको इन जगहों पे रखा जाएगा। फैसिलिटी में होंगे, सिक्योर होंगे, जहाँ पे उनकी रिहैबिलिटेशन होगी, जहाँ पे उनकी करेक्शनल मतलब जो उनकी इल्स वगैरह हुई हैं या उनसे जो मिस्टेक्स वगैरह हुई हैं तो उन पे उनसे काम किया जाएगा। तो इसे समझें कि एक रिहैबिलिटेशन के सेंटर्स होते हैं। सेकेंडली, इन चीज़ों के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सिक्योर बॉडी provide a structured and secure environment to house juveniles who require confinement due to the seriousness of their offense or for public safety reasons। अब अगर कोई बंदा है तो उसने ऐसे किस्म का कोई क्राइम किया है विच इज़ हार्डकोर, या उसको ये होता है कि थ्रेट वगैरह है, तो उन जगह पे उसको रखा जाता है। फिर वहाँ पे उसकी जो सिक्योरिटी वगैरह है उसका सही तरीके से ख्याल किया जाता है और कन्फाइनमेंट में रहता है, हिडन एरियाज़ में रहता है, ताकि वो सेफ्टी वगैरह उसकी रहे। एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन, और उसका सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है करेक्शनल इंस्टीट्यूशन का, पहले तो हमने पर्पज़ बताया, उसका मकसद क्या है, फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। एक तो वो सिक्योर करता है उसको बंदे को, दूसरा एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन का। ऑफर एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, काउंसलिंग एंड therapeutic services aimed at addressing the underlying causes of delinquent behavior and preparing juveniles for reintegrating into the society। कैसे वो सोसाइटी का एक एसेट बन जाए या एक की एलिमेंट बन जाए, उसके लिए वहाँ पे उनको तालीम दी जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स होती है, काउंसलिंग होती है, लेक्चर्स होते हैं, ताकि उस बंदे का माइंड चेंज हो और आगे जाके वो एक प्रोडक्टिव रोल अदा करे सोसाइटी में और एक की मेंबर, एक अच्छा मेंबर बन के सोसाइटी में काम करे। क्योंकि जो जुवेनाइल केसेस होते हैं उसमें एज अर्लियर हमने डिस्कस किया है कि वहाँ पे सज़ा की बात नहीं होती है, वहाँ पे करेक्शन की बात होती है। तो ओवरऑल जब आप एडवन सदरलैंड को पढ़ते हैं या सिज़ार बेकरिया को पढ़ते हैं या इवन जॉर्मी बेंथम, मोस्टली जॉर्मी बेंथम स्पेशली, जो रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट है, इज़ फादर ऑफ रिहैबिलिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है जॉर्मी बेंथम का है, वो कहता है कि भले माइनर नहीं, आम सा क्रिमिनल भी है, उसको भी आप करेक्ट करें, उसकी रिहैबिलिटेशन करें, ना कि आप उसको डेथ की सज़ा दें। प्रोबेशन, अब प्रोबेशन का पर्पज़ क्या है। प्रोबेशन, जुवेनाइल प्रोबेशन इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड अल्टरनेटिव टू इनकार्सरेशन that allows juveniles to remain in their homes and communities under supervision while also addressing their rehabilitation needs। जुवेनाइल जो बंदे होते हैं उनकी जो प्रोबेशन होती है, एक तो होती है एडल्ट्स की प्रोबेशन, वो अलग होती है। जो माइनर्स की प्रोबेशन होती है उसका मकसद ये होता है कि उन जो जुवेनाइल है जिसने वो क्राइम किया है तो उसको एक अल्टरनेटिव जगह पे रखा जाए, इनकार्सिरेट नहीं किया जाए। जेल में नहीं होगा वो, इनकार्सिरेशन में नहीं होगा, जेल में नहीं होगा, वो अपने घर पे होगा या किसी कम्युनिटी सर्विस में होगा, जहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर उसकी सर्विलेंस वगैरह करेगा और देखेगा कि रिहेबिलिटेशन की उसकी नीड्स वगैरह पूरी हैं या नहीं है, उसको क्या चाहिए,
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस तरह की ये चीज़ होती है। इसमें सुपरविजन होती है। जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर JPOs मॉनिटर द juveniles compliance with court ordered conditions such as attending school, participating in counseling or treatment programs and observing curfews. सो JPOs को ये देखा जाता है कि जो कि कोर्ट के आर्डर्स में स्कूल अटेंड करना है, काउंसलिंग में, या उसके अलावा ट्रीटमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह हैं, उसके अलावा जो कर्फ्यूज़ वगैरह जो हैं, जिन जिन चीज़ों में वो जिनकी वजह से वो आए हैं, उन सारी चीज़ों को देख के उस पर काम किया जाता है। Case management. JPOs work closely with juveniles and their families to develop and implement individuals' case plans that aim to promote positive behavior and change and prevent future delinquency. इनका काम ये होता है कि जो केस है उसकी मैनेजमेंट करें, जुवेनाइल और उसके ख़ानदान के साथ कलेक्टिवली काम करें और एक ऐसी चीज़ डेवलप करें ताकि वो बंदा जो है फ्यूचर में क्राइम या डेलिंक्वेंसी के नज़दीक नहीं जाए। Support services provide access to community resources and services such as mental health treatment, substance abuse counseling, and educational supports to address the juvenile's needs and reduce the risk of reoffending. जो भी उसकी ज़रूरत है या जो भी उस माइनर की नीड्स हैं, मे बी शायद किसी नीड की वजह से उसने वो क्राइम किया था, तो जो प्रोबेशन के टाइम पे उसकी सारी उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है ताकि उसका माइंड क्राइम की तरफ या ऑफेंस की तरफ जाए ही नहीं। नॉन पन्यूटिव अल्टरनेटिव्स Purpose recognizing the developmental differences and potential for rehabilitation among juveniles. Non-punitive alternatives focus on addressing underlying issues, contributing to delinquent behavior and promoting positive youth development. So जाहिर सी बात है, उस जुवेनाइल की उम्र को देख के, उसकी एज को देख के जो ज़्यादातर फोकस होता है वो जुवेनाइल की रिहेबिलिटेशन को देखा जाता है। फिर जो नॉन पन्यूटिव अल्टरनेटिव्स है जिसमें उसकी डेवलपमेंट हो गई, पॉजिटिव उसकी तरफ बिहेवियर हो गया, रिहेबिलिटेशन का काम हो गया, ताकि वो बंदा एक पॉजिटिव तरीके से डेवलप हो। उसमें डाइवर्जन प्रोग्राम होते हैं। रीडायरेक्ट juveniles away from the formal court processing by offering community based interventions such as counseling, mediation और restorative justice program. अब इसमें ये होता है कि कभी कभार देखा जाता है कि ठीक है ये क्राइम इस तरह का है नहीं, तो वो डायरेक्ट जुवेनाइल्स को फॉर्मल कोर्ट प्रोसेसिंग में भी नहीं जाता, जैसे एक आम कह दी जाता है। एक अलग तरीके से काउंसलिंग की जाती है, मेडिएशन होती है, फिर रिस्टोरेटिव जस्टिस का काम होता है कि इस बंदे को रिस्टोर कैसे किया जाए। मतलब एक आम क्रिमिनल अगर क्राइम करता है तो उसको तो हैंडकफ लगा के, हथकड़ियाँ लगा के वो जज के सामने पेश करते हैं, फिर तारीखें लगती है, पेशियाँ लगती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल ही सेपरेट तरीके से होता है, किसी को दिखाया भी नहीं जाता है कि हिडन तरीके से सारा काम होता है। कम्युनिटी सर्विस assign juveniles to perform community service as a way to make amends for their offenses, contribute positively to the communities and learn responsibility. उनको कम्युनिटी के काम दिए जाते हैं। कोई भी काम होता है जहाँ पे वो पॉजिटिवली कम्युनिटीज़ के लिए एक एफर्ट करते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास दिया लाया जाता है। मे बी कहाँ पे कोई सर्विस मैसेज दिया जाए उनसे, कोई पब्लिक गैदरिंग में उनसे कोई मैसेज डिलीवर कराया जाए, या उनको कोई ऐसी असाइनमेंट दी जाए जिसमें वो मतलब काम करे जो सोसाइटी के लिए एक बेहतर रोल हो, और इससे बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी कि देखें आई हैव गॉट रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन और मैं आगे जाके ये चीज़ नहीं करूँगा। रिस्टोरेटिव जस्टिस एम्फसाइजिंग द रिपेयरिंग हार्म काज्ड बाय डेलिंक्वेंट बिहेवियर थ्रू डायलॉग, रेस्टिट्यूशंस एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एमिंग टू हील रिलेशनशिप एंड प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। तो ये रिपेयरिंग का काम किया जाता है कि जो डेलिंक्वेंट बिहेवियर है उसको डायलॉग के थ्रू, रेस्टिट्यूशन के थ्रू, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जो रिलेशनशिप है अकाउंटेबिलिटी का वो भी कायम रहे, कि जो ऑफेंडिंग है या जो ऑफेंडेड पार्टी दोनों में भी, मतलब ऐसे नहीं होता कि सिर्फ अगर बच्चे ने क्राइम किया है तो उसको ही फेवर दी जाएगी, मतलब ऐसे किया जाएगा कि सामने वाली पार्टी को भी लगे कि जस्टिस हैज़ बीन डन। तो ये चीज़ें कोलैबोरेशन के साथ होती है ताकि कोई बायसनेस की एलिमेंट भी ज़ाहिर ना हो। एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स provides opportunities for juveniles to acquire skills and knowledge that enhance their prospects for future success, reducing the likelihood of offending. इसमें बिल्कुल ही जैसे अर्लियर आई मेंशन्ड, ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो उनके एबिलिटीज़ को इन्हांस करते हैं ताकि फ्यूचर में उनको कामयाबी मिले, और जो री ऑफेंडिंग है कि फिर से जाके क्राइम करें उस चीज़ को वो ख़त्म करे, कम करे। बेनिफिट्स ऑफ नॉन पन्यूटेटिव अप्रोच।
Rehabilitation focus. Non-punitive alternatives provide rehabilitation and addressing the root cause of delinquency, aiming to prevent future criminal behavior. एक तो इसका पहला जो है ये रिहेबिलिटेशन का काम करता है, रिहेबिलिटेट करता है, उसको बंदे को रिवाइव करता है ताकि वो क्राइम नहीं करे, ना कि उसको सज़ा देता है। दूसरा ये होता है कि फिर वो जो क्राइम हुआ है उसकी वजह क्या है, आया उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, किसी चीज़ की नीड थी, कोई पब्लिक प्रेशर था, कोई पीयर प्रेशर था, उसको पकड़ लेते हैं। फिर ये होता है कि उसको उसकी लाइफ से ख़त्म कर देते हैं कि ताकि वो फ्यूचर में ऐसा कोई काम नहीं करे। कम्युनिटी इंटीग्रेशन allow juveniles to remain connected to their families, schools, communities which support their social and emotional development. उनको इन चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं वो जेल में रहते हैं सारी चीज़ों से दूर, नहीं, ये स्कूल भी जाते हैं, अपने ख़ानदानों से मिलते रहते हैं, कम्युनिटीज़ में होते हैं, घूमते हैं, खेलते फिरते हैं, लेकिन अंडर दी मतलब एक प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं या कोई सर्विस जो होती है रिहेबिलिटेशन वालों की, उनके थ्रू थोड़ा काम करते हैं ताकि वो उनकी देखभाल करें, लुक आफ्टर करें। Cost effectiveness. Compared to incarceration, non-punitive alternatives can be more cost effective while achieving positive outcomes in terms of reducing recidivism and promoting public safety. अब जेल के हिसाब से नॉन पनिटेटिव अल्टरनेटिव जो है उसमें जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो ज़्यादा होगा, जिसमें आपके पॉजिटिव जो आउटकम्स है वो भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें कलेक्टिवली साइमल्टेनियसली आपको अचीव हो जाएंगी। कंक्लूजन अगर बताऊं इस पूरे टॉपिक का, इन समरी द जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ ऑप्शंस बियॉन्ड इनकार्सिरेशन। मतलब कैद के अलावा, जेल के अलावा जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस में और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें करेक्शनल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें जो कन्फाइनमेंट है उसको सिक्योर किया जाता है, प्रोबेशन फॉर कम्युनिटी बेस्ड सुपरविजन, कम्युनिटी के थ्रू उसकी सुपरविजन है उस जुवेनाइल की, उसके बाद सपोर्ट उसकी हो, एंड वेरियस नॉन पनिटेटिव अल्टरनेटिव्स दैट फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन एंड पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। These approaches aim to balance accountability with potential for positive change। एक तो accountability भी आ जाती है, फिर एक positive change भी जैसे आ जाए, ultimately contributing to the well-being and the future success of juvenile offenders, ताकि उनकी डेवलपमेंट भी अच्छी हो और फ्यूचर में भी वो सही तरीके से काम करें। सो एक कोलोबोरेशन का काम होता है जिसमें एक अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं जुवेनाइल्स के लिए ताकि वो क्राइम्स वगैरह